बाहर में जी जगह पर खड़े हूँ आए के शेखावाटी बेल्ट ना पे कह सका और सिक्कर से मात्र 10-15 किलोमीटर दूरी पर और नवलगढ़ से 10 किलोमीटर दूरी के ऊपर 20 के मायने एक गांव है और भी गांव को नाम बेरी पड़ा करे और बेटे मन एक बगीचो देखबा ने मिलो विशेष करके मायने एक मायने पेड़ लागेड़ा है अनार का, आम का, सेव का और यान का पेड़ है। और ये राजस्थान की अति तपती धूप का मायने वे पेड़ लागना अनपॉसिबल है और इको बागवान का जिसका संचालन करवाड़ा है वे एक महिला है और वे आपका जज्बा से और दूसरा का हुनर से करके दिखाई है कि महिला भी कुछ कर सके है और अनुकूल की प्रेरणा मिली एक कथा समय से वो काम कर रहा है। पूरी जानकारी है जो आज ही मीडिया के सामने से अपने जानकारी देसिया और बाहर आँकी रेवेन्यू लगभग कितनी ही और पहली रेवेन्यू आँकी कितनी ही सारी बातकारी है जी ये बात में करते हैं बिया तो शेखावाटी बेल्ट तो बिया ही हर चीज़ के मायने मान्योड़ है फिर भी ये जो काम करियो एक सराहनीय काम है और आँकी जितनी भी ये खेती कर रही है इक मैंने किसी प्रकार को ये रासायनिक दवाई वगैरह ये डाले को नहीं और आँखा जगह पेड़ बाहर लाग रहा है बिल्कुल मैं बाहर देख पाना हो अनार का पेड़ मतलब अता फल दे रहा है बे जो आप देखो तो बिल्कुल खुद गदगद हो जाओ। आशु बातचीत कर और पूरी जानकारी है जी कि आप आज ई मीडिया के सामने दूंगा। राम राम सा। राम राम सर। आपको मैं शुभ नाम है जो को जानबो चाहूँ। देखो मेरा नाम संतोष खेदड़ है और गांव बेरी जिला सिक्कर है। सिक्कर हूँ 22 किलोमीटर गांव है हमारा। अच्छा तो थे जो ए बागवानी कर रहा हो ए लगभग तने मन के मायने कद ख्याल आयो कि अपन भी वो काम करना चाहिए और बाहर जो तंको व्यापार है जो मन देखबन मिलो बहुत ऊंची लेवल पर है और विशेष बात तो मन देखो सब चू बड़ी आ लगी कि थे जो भी चीज़ कर रहा हो इक मायने किसी प्रकार को रासायनिक यूरिया वगैरह यूज़ कर लो और छंका पेड़ पौधा भी बार में अलग अलग देख बन गयो कई प्रकार का थे पेड़ पौधा लगाया और कता टाइम से लगा रहे और थाना क्या आ योजना मिली थोड़ा सा एक बार बताओ। देखो आ योजना में 2008 का मेरा पति जब होमगार्ड की नौकरी करता तो बट्ठे जा आई कही कि भाई जगह का अधिकारी है भाई कही यार तन 3000 रुपये तेरो घर खर्चो कौन चाल है तो क्यों ना तू दूसरों काम कर। तो मैं बैठ बतलाया जा बोलिया ओ मैं अनार को बगीचो लगा रखे तो क्यों ना अनार को बगीचो लगा ले। तो बिक के खेत में देख के आ जा खूब वास्तव में अनार लागेड़ी वहाँ। अच्छा थे की जगह देखबा गया ए करौली। अच्छा करौली देखबा गया। करौली का माँ बगीचो लागेड़ो तो भी कमा अनार खूब भी की मैं रेट पूछी तो भी टाइम पर देखो 200 रुपये किलो ही जा अनार की रेट अगर 200 है तो भी बड़ी और के उसका है जेड़ा मैं आई सोची कि भाई आपा ने भी अनार लगानी जब मैं 2008 कमायो अनार को बगीचो लगायो तो उद्यान विभाग मैंने मिली के ऊपर क्यों सब्सिडी ही सरकार की पूरी सब्सिडी तो मानो उद्यान विभाग को दिया जब 2008 में अनार का पेड़ लगाया और 220 पेड़ लगाया शुरू के मायने। हाँ शुरू का मायने 220 पेड़ लगाया मारे की पानी भी को नहीं हो तो वो मैं इंजन सेटों तैयार करियो 5 साल तक फिर हमारा सोलर लागो तो इस तरीके में पेड़ लगाया अनार का। अच्छा तो आप मैं सबसे पहले जगह पेड़ लगाया बे अनार का लगाया एक बाद का मायने का पेड़ लगाया बार वर्तमान में का पेड़ है यार बे एक पेड़ है जगह मतलब साल का मायने कितनी एक थाना रेवेन्यू दे थोड़ी सी बताओ आप। देखो जब 2011 का माह पैदावार मिली तो भी को मान 3 लाख रुपया मिला सालाना। हाँ साल का क्योंकि मैं फ्रूटिंग एक ही बार ली साल में तो बिका 3 लाख रुपये मिले बिका पा मैं आ सोची क्यों ना पा अपने अठे बढ़ा लिया क्यों कड़े नौकरी करवा की जरूरी गुण पड़ा अपने खेत में। तो 2013 का माह में फिर आँकी कटिंग करके आँकी पो तैयार करा लगा फिर मैं मौसमी नींबू अमरूद चीकू हर वैरायटी का पेड़ लगाया ताकि अपना पेड़ हुए तो बहु आप पेड़ और तैयार कर सका। तो 2016 में भाई सा कह रहा कि भाई हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में सेव हुआ है लेकिन 2016 माने एक पेड़ दियोगे तो वो मेठे लगायो 3 साल बाद 2 साल बाद में भी फल आया और तीसरी साल भी का कलर लाल हो तो वास्तव में सही देख के चकित रह कि वास्तव में अनार ही को नहीं हटे तो सेव भी जठे गर्म इलाकम तो 50 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हो रही है तो यूं बड़ी चीज क्या हो रही है। तो बिक के बाद में मैं बिक की कटिंग करके और बिक की ग्राफ्टिंग करवा के मैं और पेड़ तैयार करे हमारे खेत में 100 पेड़ लगाया। अच्छा तो व्यू में और भाई और किसान भाई है सारा अधिकारीगण है नेता है सारा आके देखने लगे था आई कही कि भाई वास्तव में ई पर्यावरण में आज 50 डिग्री 55 डिग्री पर आज वो सेव हो रही है अनार हो रही है तारा मौसमी हो रही है 18 तक की बादाम भी हो रही है। अच्छा तो यूं खास बात क्या हो सके तो हर एक पेड़ को अपा अगर कैलकुलेशन निकाला तो एक पेड़ को निकालांगा आप पूरा पेड़ा को निकालांगे क्योंकि एक पेड़ पर 50 किलो है तो एक पर 30 भी आ जाए छोटो रह जाए भी पर कम भी आ जाए तो आप कम बत्ती करके भी को
50 किलो तक को टारगेट माना अनार को, और सेब को 30-35 किलो तक को मानागा, क्योंकि छोटो पेड़ एक बार बड़ो जाएगा तो भाई अपना आप ही बढ़तो जाए। भाई मौसमी की है, मौसमी की पहली शुरुआत में 3 साल में आप 25-30 किलो ले सका, फिर आप क्विंटल तक वजन उतरे भी को खूब मौसमी लगे, और आगे रेट भी अपन खूब मिल रही है। आज अगर मेरी मौसमी जा रही है तो 60 रुपए किलो जा रही है। तो आज आप बात करा मार्केट की, तो मार्केट ने अपने किसान ने कौन खा रहे, बिचौलियों खा रहे, क्योंकि मंडी में ले जा रहे हैं अपन 30 रुपया दे रहे हैं, आठे दे रहे हैं तो 50 रुपया दे रहे हैं, तो आपनो सीधे 20 रुपया का फर्क रह रहा है। किसान का बचत क्या की है, ये चीज की बचत है। तो इसलिए आपने मार्केट भी आपनो अपन खेत में ही करना पड़ेगा। एक मारे की फड़ा की खास बात यह रही कि मैं इकमा बिल्कुल भी रसायन को नहीं गिरो, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीकों में तैयार करियो। इकमा जिया डिकम्पोजर बनाए है, इकमा अपनी गड्ढे में खाद तैयार करके, गोबर की खाद है बा तैयार करी है, बा करकीर में सारा पेड़ा तैयार करें, और ई वजह हमारा फल खराब करनी है। एक ही की फल की साइज है, अनार है तो भी कमा है कि 1 महीना तक भी अगर अपन दिन तोड़ के रखांगा तो वह खराब करनी होगी। क्यों? क्योंकि कोई छिलको मोटा हुआ है और दानों है बिल्कुल नरम हुआ ही कमा है, बिना दांत आड़ो बिन खास का है। तो इसलिए मारो मार्केट खुद को खेत में बनेड़ो है, क्योंकि जहर देखो कोई को नहीं खाना चाहे, और आपका टावरन कोई को नहीं खाना चाहे। इसलिए मैं हमारा खेत में मार्केट बनाए और कैलकुलेशन निकाला अपना। मैं जब नर्सरी तैयार करी 2013 हूँ, तो ये नर्सरी की खास बात यह है कि हमारी NHB द्वारा रजिस्टर्ड है, ताकि इन किसान भाई ऑल इंडिया में कट्ठे भी ले जाए तो बिन सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि बिना सब्सिडी के किसान भाई आगे को नहीं बढ़ पाओ। और बिक के साथ ही आज जबकि नर्सरी है ऑल इंडिया में पूरे प्रसिद्ध है, क्योंकि इन हर नेता हो चाहे अधिकारी हो चाहे किसान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट आपनो किसान को है, क्योंकि किसान जो पेड़ लेगो वो देख के ले, और बिन में पूरी ट्रेनिंग दिया की तरीका तान लगाना है, कहीं तान खाद डालनी है, वो पूरी प्रक्रिया बन बतावा। तो इसलिए हमारी नर्सरी भी बहुत बढ़िया चल रही है। और आज इनकम अगर मैं तान बताना चाहूंगी कि तो शुरू की इनकम ही तो हमारी 3000 रुपये, क्योंकि होमगार्ड की नौकरी में देखो 3000 रुपये मिले, बाजरा की हम क्यों हुआ को नहीं। तो आज की इनकम अब आज आप देखा तो हमारी 40 लाख रुपए इनकम हो रही है सालाना हमारी 40 लाख हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैं पेड़ ही हमारा फलदार, तो बाका फल भी बेच रहे हैं, बाका साथ ही बाकी कटिंगों में हमारी पौध तैयार कर रहे हैं, तो भी पौध का हमारा आ रहे हैं। और एक साथ एक खास बात है कि मैं एक खेती में काम करके, क्योंकि मैं पहले दूसरे का नौकरी करता, क्योंकि और तो कोई जरिए हो ही को नहीं कमाने को, तो मैं दूसरे का नौकरी करता। लेकिन आज मैं 5 परिवार ने अठे रोजगार दूँ। अगर आप इस हिसाबों से रोजगार देने लग जाए तो अपनी बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। एक आपनो पर्यावरण है वो भी सुधरेगो। और मेरे 2 बेटी और 1 बेटो है, तो वो मेरा लड़को है, तो मैंने एग्रीकल्चर BSc करवाई। BSc करवा के मैंने यही कही कि बेटा तू नौकरी पर मत जा, तू खेती में काम कर। मारा सगा भाई मैं भी खेती में करे है, तेरे पापा खेती में करे है, तो थे भी खेती में करो। तो आज वो हमारा सगा खेती में काम कर रहे हैं और आगे आगे नवाचार कर रहे हैं, और बिल्कुल खुश हैं। संतोषी मन थे, ये बताओ आपकी पढ़ाई लिखाई है तक थोड़ी बहुत कितनी हुई बताओ। देखो मेरी पढ़ाई 10वीं क्लास तक हुई है, फिर 11वीं क्लास में गई तो मैं पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, आपकी जो जन्म स्थली है अठा तो तंको ससुराल है, हाँ। जन्म स्थली है बखटा की है? जन्म स्थली है मेरी कोलसिया गांव है झुंझुनू जिला में। अच्छा। तो बठे जन्म स्थली है। तो शुरू में भी मेरी मम्मी का सागे खेती को ही काम करियो, पहली खेती को करवा के फिर पढ़वा जाती, और ओटी आके देखो वो ही खेती को काम हो। तो इसलिए बाप दादा मेरा हाथ बंक साग में खेती को काम करियो, तो मैंने अतरो नॉलेज हो कि भाई अपनी खेती में अपन के घेरना चाहिए, कहीं अपन अपनी खेती करनी चाहिए। तो बुजुर्गों को भी पूरा सहयोग रेड़ हो कि भाई अपनी खेती में पहले वाला यूरिया खड़े डालता, पहले वाला कठे DAP भाई गोबर की खाद घेर देता। अब तो देखो आप सिट्टा ही गेहूँ ही आप हाथों हाथ कटवाऊंगा, पहले वाला सिट्टा 6 महीना तोड़ता तो शुद्ध हो सो क्यों, लेकिन आज वो शुद्ध कोई नहीं। तो इसलिए मेरा सो देखेड़ो। एक चीज मन ये बताओ, आप जगह पेड़ पौधा लगावा कई बार प्रकृति नुकसान हो जाओ तो बिखे लिए तो क्या उपाय करो? देखो प्रकृति को नुकसान हो जाए बिकले आंकमा वो नुकसान हुआ है कि एक तो तोता ही, तो तोता नुकसान करेगा, तोता के लिए अपन नेट डालना पड़ेगा। और लू चाले तो लू का माया को कोई इफेक्ट को नहीं, बर्फ गिरे है तो भी का माया कोई पेड़ा में इफेक्ट को नहीं, क्योंकि अगर जत्ता पत्ता गिरेगा बत्ता यहाँ के ऊपर फल ज्यादा होगा, इसलिए कोई नुकसान को नहीं। अगर हाँ अति जरूर है कि अगर ज्यादा बरसात हो जाएगी बीकी वजह फल खराब हो उसका अपना, क्योंकि जो पानी में टिक गो ने वो फल खराब हो जाए, इसलिए मैं की थोड़ी हाइट ऊंची रखा के जमीन का न टिक पाओ, तो आई किसान भाई पूरी राय जाए। एक चीज मन थे और बताओ, जकी अपने किसान लोग चो जुड़ी जकी माता बहना है वे अलग अलग प्रकारों खेती कर रहा है, बन आप मीडिया के सामने कई संदेश वो चाहो बन कई प्रकार की खेती करनी चाहिए, और वर्तमान के मायने बार
आपके मायने ये बागवान का मायने अनार के अलावा और किस सा पेड़ पौधा लगेड़ा बे भी बताओ। देखो हर महिला किसान है आज मेरे जुड़ेड़ा ही वह बहुत आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बन आई कही है कि भाई चूल्हे चौकी तक सीमित मत रोते क्योंकि अपन आगे बढ़ना है अपना टावरा ने पढ़ाना ही अपन और भी काम करना ही। तो आज बहुत सी महिलाएं जो कि आगे बढ़ रही हैं बन मैं वही कहना चाहूँगी भाई आप बाजरो और गेहूँ बाकी तो आगे बढ़ कौन सका वो तो उतरो है कि आप घर में खा लियो और अपना ढांडा निकाल दियो। तो इसलिए अपन बागवानी मानो पड़ेगा भाई बागवानी में जाओ सब्जी कर लियो क्यों भी कर सको थे। तो इसलिए सारी महिलाएं जो कि आज बहुत उत्कृष्ट है अति आगे बढ़ रही हैं कि भाई माने बागवानी मानो है अगर थे ही कर सको तो मैं भी कर सका। तो बहुत सी महिलाएं आज बागवानी मारी हैं और अगर एक एक दो दो बीघा जमीन है में भी आज 2-3 लाख रुपया कमा रही है। तो अच्छा संतोष जी मैंने ये बताओ थे बागवान खेती करवा के बाद कमाने थे कता महिला ने प्रेरित करी और कता महिला बागवान लगा आपके समक्ष में भी काम कर रही है बार। देखो मैं हजारों महिलाएं प्रेरित करी और आज कई महिलाएं आज मेरे कन हजारा महिलाएं 500 तक बगीचा भी लगा चुकी हैं और कई जगह युवा किसान हैं जगह पढ़ लिख के भाई जगह का जमीन है वह बेरोजगार क्यों रहे और भाई सरकारी नौकरी के लिए क्यों भटके। इसलिए वह आई प्रेरणा बन आई मिली क्योंकि जब भी तार मीडिया को जब सहयोग रही हो क्योंकि मीडिया की वजह में आगे बढ़ पाओ आगे से बेरो पड़ पा कि भाई आके बह हो रही है आ बैठे खेती है आ बा खेती है तो बिन देख के लोग अतः प्रेरित होगा कि भाई अगर ए कर सकें तो आपा क्यों कौन कर सका। तो आज बहुत सारे युवा किसान ही महिला किसान ही बस सारी एक माए मेरू जुड़ रही हैं और बत्ती आगे बढ़ रही हैं। सच बात तो देखो संतोष जी मैं ये बताऊँ ना शिक्कर का मायने मैं पहुँचो ने जब बस स्टैंड के ऊपर मैं पहुँचते पूछो भाई मैंने भी बागवानी के मायने जानू है तो सगला मन आई चीज़ बोलिया किसी संतोष जी वाली की तो मतलब आपको काम देकर मैंने यह लगे कि आपने कुछ करके बताया है। साथियों एक बात की मैं आपने जानकारी दूँ कि अपन लोग है जगह बाहर संतोष जी अपन जानकारी दी अलग अलग प्रकार की खेती करा भाई बाजरो गेहूँ का मैंने अपन ज़्यादा रेवेन्यू में कौन मिल सके आकी खेती है जी लगभग 5 बीघा में सीमित है। हाँ जी। और आकी बार मैंने इनकम बताई तो बोले बार हमारे 40 लाख की इनकम है और यान का पेड़ है जखा राजस्थान का मानने लागणो अनपॉसिबल है बैठे लागर बताया है बार में देखिया अनार है सेब है पपीता है आम है अनेक अनेक प्रकार का पेड़ पौधा लगाया। बाकी समय के मायने कुछ लोग है युवा लोग है देखो पढ़ाई को बार महत्व है जो ज़्यादा अपना लियो लोग अच्छी कोचिंग में जा रहा है कोई नीट की तैयारी कर रहा है कोई कहाँ की तैयारी कर रहा है मतलब सारो कुछ करवा के बाद में भाई नंबर को नहीं वे बाद का मायने कोई तो जेर खा ले कोई पैसे में लटक जाओ मगर लेना हो जाओ। एक किसान वर्ग का लोग जका एक खेती ने कन्वर्ट कर एक आप असो जानकारी ले सको माँ का नंबर मैं सेंड कर देसूँ जकी भी महिला है खेत का मायने कुछ आंसू जानकारी लेबो चाहे या कुछ करबो चाहे तो सारा आंसू जानकारी ले सके। दूसरी बात सरकार से कई प्रकार की सब्सिडी क्या मिला करे सारी ये जानकारी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा जय भारत तेरा जय राजस्थान।